लेकिन मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड में नसीमे कादरी एक ऐसे सूफी गुजरे हैं, जमीन पर फतवा लगा, जमीन में गए तो फतवा उठ गया। किसी और की किताब से नहीं, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की किताब से साबित कर दे कि बरेली का फतवा बदलेगा नहीं। जो चोर की सजा होगी वो गुलाम हैदर रज़वी की सजा होगी। का तस्वुर है ही नहीं। ऐसे लोग आला हजरत के दुश्मन हैं और सिर्फ पेट के चक्कर में लोगों को गुमराह करके ग्रुप बंदी में लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को बरेली से दूर कर रहे हैं। ऐ लोगों, एक है जिक्रे रजा और एक है फिक्रे रजा। जिक्रे रजा करके पेट पालना आसान है। बेजलास शोराए किराम, दिगर सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन ला नबिय्य बअदा, व अला आलिहि तुक़ा व सहबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब ताआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मवाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भद्रक वालों, ये तुम्हारी किस्मत की बात है कि तुम अमझरी सादात से जुड़े हुए हो। पूरे हिंदुस्तान में बिलखुसूस बिहार के उलमा में इस बात पर इजमा है कि अमझर के सादात जो हैं प्योर सादात हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम गुनहगारों की भी यही कल्बी ख्वाहिश है कि नसीमी बिरादरान में जहाँ भी जलसे हों अमझर के सादात की जरूर सरपरस्ती होनी चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। इससे सरकारे मिल्लत की रूह जरूर खुश होगी। सही ना गलत? इसलिए इन बातों का जरूर ख्याल रखें। क्या तकरीर करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रही है। हजरात, मैं एक शेर पेश कर दूं। मैं इनकिलाब पसंदों की एक कबील से हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं इनकिलाब पसंदों की एक कबील से हूं, जो हक पे डट गया उसी लश्करे कलील से हूं। जो हक पे डट गया उसी लश्करे कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने से, मैं यूं ही नहीं, मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने से। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं जिस जगह खड़ा हूं किसी दलील से हूं। हजरात, भद्रक वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर आबिदे मिल्लत की बारगाह में खड़े होकर ये अर्ज जरूर कर रहा हूं कि सरकारे मिल्लत की ये शान है, करामत है।
दुनिया पर जमीन पर थे, उनकी गवाही के लिए, उनके ईमान की गवाही के लिए उनका तकवा काफी था। उनके ईमान की शहादत के लिए उनकी तहरत काफी थी। और आज जमीन में है तो ईमान की गवाही के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती मोतीउर रहमान को चुन लिया है। मैं आज तकरीर नहीं, चंद बातें अर्ज कर दूं और उस जाहिल खतीब का भी ऑपरेशन कर दूं जो ये कहता है कि बरेली का फतवा कभी नहीं बदलेगा। मैं कहता हूं जो ऐसी बात करेगा उस पर तौबा लाजिम है। उस पर क्या लाजिम है? आज मैं साबित करूंगा कि हालात और जमाने के एतबार से कुरान का भी हुक्म बदला है, हदीस का भी हुक्म बदला है, बल्कि बरेली के मुफ्ती ने बरेली का फतवा भी बदला है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोला ना, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं, यानी हम बगैर दलील के बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुरीद ऐसा बनो जैसा मुरीद अमीर खुसरू ने बना था। मैंने बहुत से मुरीदों को देखा, लेकिन सरकार मिल्लत के मुरीदों को मैंने अमीर खुसरू जैसा मुरीद पाया, और नसीमियों के पीर को निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर पाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दफा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अमीर खुसरू से कहा कि दिल्ली जाओ, शहर जाओ और वहां से नमक ले आओ। अमीर खुसरू शहर आए नमक लेने के लिए। उसी वक्त एक वली का जनाजा आगे बढ़ रहा था, लोग कांधे लगाए हुए थे और ऐलान हो रहा था जो भी इस जनाजे पे कांधा लगा देगा उसके लिए जन्नत है। कांधे लगाने के लिए लोगों की भीड़ थी, सड़कें जाम था। अमीर खुसरू को नमक लेके जाने में बड़ी ताखीर हुई। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि नमक लाने में इतनी ताखीर क्यों हुई? तो अमीर खुसरू ने कहा, हजरत मसला ये था, एक वली का जनाजा गुजर रहा था और ये ऐलान हो रहा था कि जो भी जनाजे पे कांधा दे देगा उसके लिए जन्नत वाजिब है। लोगों की भीड़ थी, लोगों से निकल के आने में ताखीर हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तूने भी कांधा लगाया कि नहीं? इन्होंने कहा कि मैंने कांधा नहीं लगाया। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, सस्ता सौदा था, तुम्हें तो सौदा कर लेना था। अमीर खुसरू ने कहा, हुजूर मैंने आपका दामन पकड़ा है, मैंने अपना हाथ आपके नाम पे बेच दिया है। अगर मैं उनसे जन्नत लूं तो आपका दामन मैंने किस दिन के लिए थामा है? हुजूर जन्नत भी लूंगा तो आप ही से लूंगा, जन्नत में रहूंगा तो आप ही के साथ रहूंगा। ऐ नसीम जाओ, नसीम सरकार पे फतवा लगने पर भी उनके साथ रह के तुमने बता दिया जमाने वालों, नसीमी कोई मामूली चीज नहीं है। उस जमाने के अमीर खुसरू की सुन्नत को जिसने जिंदा किया वो कोई और नहीं, वो नसीमी है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बात अच्छी है ना? ये जो शरीफ फैसला हो गया, क्या हो गया? आप जो इसे नहीं मानेगा वो जरूर जहन्नम में जाएगा।
वो कहां जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, 800 साल पहले के सूफी मंसूर हल्लाज ने फरमा दिया है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूं, मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूं। जो हक पे डट गया उसी लश्करे कलील से हूं। मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं दलील से हूं। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सरकारे मिल्लत का फैसला ये ऐरू गैरू नक्तू खैरू पेट पहनने वाले मुफ्ती ने नहीं किया, गौस ने किया, और किसी और से नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती मोतीउर रहमान से किया। मैं मुफ्ती मोतीउर रहमान का तारुफ पेश कर दूं पहले, तब आप समझ जाएंगे कि कितने बड़े मुफ्ती हैं। पहले आप उनका तारुफ समझें। कटिहार में एक मुनाजरा होना तय हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्ती हाजिर थे, हजारों के करीब मुफ्तियाने किराम मौजूद थे। बिहार तो उलमा की गढ़ है। मैं कह दूं उसमें वो शख्स भी थे जिनको हम और आप मुहद्दिस कबीर कहते हैं, जिनके पीछे हम 3 साल दौड़े। कोई कह नहीं सकता कि हमें बुलाया नहीं गया। हमने सबको दावत दी, हम बरेली वालों को भी दावत दी, घुसी वालों को भी दावत दी, और अमजदिया अलीमी जहां के हैं जमदा शाह वालों को भी दावत दी, धामनगर वालों को भी दावत दी, ताकि आगे चल के ये ना कहे हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमसे छुपा के फैसला किया गया। हमने तो यहाँ तक के कहा आइए हम आपके लिए हिफाजती दस्ता भी तैयार रखे हैं और आपको खुलकर बहस करने का हक भी है। सबों को पता चल गया था अगर हम पहुंचते हैं तो हमारे ही आदमी को कहीं कलमा और निकाह पढ़ने ना पड़े, मजबूर हो जाए, पढ़ने ना पड़े, कि हमारे ही आदमी को निकाह और कलमा पढ़ने ना पड़े, इसलिए बचाने के लिए नहीं आए। मुफ्ती मोतीउर रहमान कितने बड़े आलिम हैं इसका अंदाजा भी इससे लगाएं। हजारों के करीब मुफ्तियाने किराम थे, ये मुहद्दिस कबीर भी वहां मौजूद थे। बात आई कि ताहिर ग्यावी से मुनाजिरा कौन करेगा, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने अल्लामा अरशदुल कादिर से भी मुनाजिरा किया, बहुत ही चर्ब जुबान है। तो सारे लोगों ने इत्तेफाक राय से फरमाया कि इस वक्त ताहिर ग्यावी के मुकाबिल में जो डटकर बोल सकता है उसी का नाम मोतीउर रहमान है, उन्हीं को इसके लिए चुना जाए। उस वक्त किसी ने नहीं कहा था कि हम मोतीउर रहमान को सबसे बड़े मुनाजिर उस वक्त मानेंगे जब बरेली का मोहर लगेगा। अब समझ में आ गई कितनी बड़ी शख्सियत है। और ये भी सुन लें, हिंदुस्तान में फकीह मुहद्दिस मुहक्किक कहलाने वाले बहुत हैं, लेकिन आज भी मुफ्ती मोतीउर रहमान के सीने में कुछ उलूम और फनून वो है जो दूसरे के पास नहीं है। हमारा फैसला गौसे पाक ने इतने बड़े मुफ्ती से कराया। बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बुकराती कर रहे हैं, फलां जगह का दस्तखत हो, कोई ये नहीं कह रहा है कि फैसला गलत है। आज तक कोई बात कहा? किसी ने नहीं कहा कि फैसला गलत है। जो फैसला को गलत कहेगा वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि ये फैसला किसी ऐरू गैरू का नहीं, आलिम मुता का फैसला है, जिनकी इत्तिबा लाजिम जरूरी है। आज तक आपने सुना किसी ने कहा कि फैसला गलत है? किसी क्यों नहीं कहा? सब जानते हैं फैसला सही है, मान लेंगे तो नाक कट जाएगी। और ये भी बता दूं नसीमियों,
आज सरकार मिल्लत के ईमान और इस्लाम पे हिंदुस्तान के 95 उलमा ने इत्तेफाक कर लिया है। कितने उलमा ने इत्तेफाक कर लिया है? 95 उलमा ने इत्तेफाक किया है। सिर्फ 5% रह गए जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो अपने ईमान को साबित करने के लिए परेशान है। इनको फेंक दो, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी पे हम हैं और सबसे ज्यादा उलमा हमारे साथ हैं। जब मुफ्ती मुफ्ती रहमान हमारे साथ हो गए, उलमा बिहार, यूपी, राजस्थान, हर जगह के उलमा हमारे साथ हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर हल्लाज ने आज से 800 साल पहले फैसला फरमा दिया है, जो इस फैसले को नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। वो कहां जाएगा? तेरे दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको किया। अरे तुम जाओ जहन्नम में, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम फैसले को मान के जन्नत की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम हमें क्यों मजबूर करो? फलां का सिग्नेचर तुमको जरूरत है, तुम जाओ सिग्नेचर लाने। फैसला तो हमारा हो गया है, जैसे हुजूर ने फरमाया। तुमको डाउट है, तुम जाओगे, हम क्यों जाएंगे? हम तो ऐसे वो कहते हैं, तुम हमें बरेली के मोहर की बात करते हो, तुम जिसको बाप कहते हो पहले वहां से बरेली का मोहर लाके दिखाओ कि तुम्हारे बाप है। जब बरेली मोहर मार देंगे ये तेरा बाप है, तब हम उसको तेरा बाप नहीं मानेंगे। नहीं तो हम कहेंगे वाकई तुम अपने बाप को छुपा रहे हो और नस्ब बचाने के लिए फौला को जाहिर कर रहे हो। मंसूर हल्लाज को 400 मुफ्तियों ने कुफरे का फतवा दिया। कितने मुफ्तियों ने? और ये भी बता दूं, जितने सूफियों पर कुफरे का फतवा लगा, वो फतवा जिस पाकर फतवा ऐसे लगा रहा, वो सूफी दुनिया से चले गए, किसी ने फतवा नहीं उठाया। मौला अली पे खारजियों ने कुफरे का फतवा लगाया, फतवा लगा रहा, मानने वाले मानते रहे, लगाने वाले चले गए। मौला हुसैन पर बागी अमीरुल मोमिनीन का फतवा लगाने वाले यजीदी मिट गए, मानने वाले मानते रह गए। बोलो सुभान अल्लाह। अबुल गौस मदियन पे फतवा लगाने वाले लगाकर चले गए, फतवा लगा रहा, मानने वाले मानते रहे। लेकिन मैं बता दूं, पूरे वर्ल्ड में नसीमे कादरी एक ऐसे सूफी गुजरे हैं, जमीन पर फतवा लगा, जमीन में गए तो फतवा उठ गया। एक सूफी हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नसीमे कादरी है, जमीन पे रहा तो फतवा लगा रहा। हुसैन पे फतवा लगा, उठा नहीं। अली पे फतवा लगा, उठा नहीं। अबुल गौस पे फतवा लगा, उठा नहीं। जुन्नुन मिस्री पे फतवा लगा, उठा नहीं। अबू यजीद बुस्तामी पे फतवा लगा, उठा नहीं। ऐ मुसलमानों, निजामुद्दीन औलिया पे फतवा लगा, उठा नहीं। लेकिन नसीमे कादरी पे जमीन में थे, बाबर ने लगाया और जमाना देखेगा, उठाने वाले बाबर नहीं 500 नारे रिसालत, नारे रिसालत या और एरू गैरू ने नहीं उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दस्तखत का सिलसिला जारी है, तस्दीक का सिलसिला जारी है। खानदान आला हजरत के अक्सर लोगों ने सिग्नेचर कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। वो किताबी शक्ल में फतवा आएगा, आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। मंसूर हल्लाज को 400 मुफ्तियों ने फतवा लगाया। कितने मुफ्तियों ने? जब मंसूर हल्लाज का इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहे हैं, तो लोगों ने कहा अरे ये फतवा लगा इंसान कैसे जन्नत में टहल रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। पता क्या चला? फतवा कभी मुजरिम पे लगता है और कभी मजलूम पे लगता है। जेल हमेशा मुजरिम नहीं जाता है, मुजाहिदे मिल्लत जैसा मजलूम भी कभी जेल जाया करता है। मैं थाना गया था, सरकार के कदमों को मैं चूमकर करोड़ बार भी शुक्रिया अदा करूं तो भी अदा नहीं कर सकता।
अल्लाहु अकबर कबीरा। काफी रात हो गई थी, हजरत में इतनी बेचैनी थी। जब तक हम निकल के नहीं आए, हजरत मुसलसल रास्ते में रहे। जब सादात गुलामे हैदर को जमीन पर नहीं भूले तो महशर में कैसे भूल सकते हैं? भूलेंगे तो क्यों भूलेंगे? मैं हैदर ना सही, गुलामे हैदर जरूर हूं। मंसूर अल्लाह से पूछा गया, चलो तुम तो टहल रहे हो, ठीक है, ये बताओ जिन लोगों ने तुम पे फतवा लगाया वो लोग जन्नत में जाएंगे, या जिन लोगों ने फतवा देखते हुए भी तुमको नहीं छोड़ा वो जन्नत में जाएंगे? समझ रहे हैं क्या नहीं? तो मंसूर हल्लाज ने फरमाया कि जिन लोगों ने मेरी हकीकत को नहीं जाना, मेरी हकीकत को नहीं जाना और मुझ पे फतवा लगाया, वो भी जन्नत में जाएंगे। इस माना करके कि उन्होंने शरीयत को समझकर माना, इसलिए अल्लाह के नजदीक वो बच जाएंगे। जब दोनों फरीक अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, ये दोनों जन्नत में जाएंगे, लेकिन एक फरीक जहन्नम में जाएगा। एक फरीक पूछा गया, हुजूर कौन? तो फरमाया कि जिसके सामने मेरी हकीकत खुल गई। जोर से बोलो, जिसके सामने मेरी हकीकत आ गई, फिर भी शैतानियत की बुनियाद पर पुरानी बात पे अड़ा रहा, ऐसा इंसान सीधे जहन्नम में जाएगा। कहा कैसे? कहा जब मुझसे मोहब्बत करने वाले अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह फरमाएगा मंसूर पे 400 ने फतवा लगाया, मेरे उलमा का फतवा तुम्हारे पास था, तुमने फिर भी मंसूर को क्यों नहीं छोड़ा? तुमने शरीयत के फतवे पे अमल क्यों नहीं किया? तो ये लोग कहेंगे मौला फतवा जरूर हक था, लेकिन हमारे सामने हकीकत थी, हमने हकीकत पे, हमारे सामने हकीकत थी, हमने हकीकत पर अमल किया। मिसाल के तौर पर जैद ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया, या यूं कहा कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बकर ने सिद्दा कायम कर दिया, जैद ने कहा मैं बीवी को तलाक दे दिया, और बरेली का मोहर लग के आ गया। जैद खूब जानता है कि मैं तलाक दे दूंगा कहा हूं, तो क्या मोहर दे के बीवी को छोड़ देगा? क्योंकि उसके सामने हकीकत है, वो कहा कि दे दूंगा, यानी फ्यूचर में देने का वादा किया है। तो मोहर पर अमल करेगा तो खुद मुजरिम होगा। तो ये कहेंगे मौला फतवा जरूर लगा था, लेकिन मंसूर की हकीकत से हम वाकिफ जरूर थे, जो कहा गया वो नहीं था। अब अल्लाह फरमाएंगे इन्हें जन्नत में जगह देगा। जिन लोगों ने फतवे पे अमल किया, अल्लाह उन्हें भी बुलाएगा और कहेगा मेरे इस सूफी को तुमने जुल्म के गड्ढे में क्यों डाला? तो ये कहेंगे मौला हमारे सामने हकीकत नहीं थी, हमने नायबीने रसूल का सिग्नेचर देखा, हुक्म देखा, हमने उस पर अमल किया। तो अल्लाह फरमाएगा इसे भी डाल दो जन्नत में। अब एक तीसरा गिरोह आएगा, अल्लाह उससे पूछेगा कि तुमने मंसूर को क्यों गाली दी? तूने मंसूर को काफिर क्यों कहा? वो कहेगा कि मौला मेरे सामने शरीयत थी, मेरे सामने मुफ्तियों का फतवा था। अल्लाह फरमाएगा तेरे सामने सिर्फ फतवा था या हकीकत भी थी? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ फतवा था कि हकीकत भी थी। एक जमात वो गुजरी जिनके पास शरीयत का हुक्म था, हकीकत नहीं जानता था, अल्लाह उसे माफ कर दिया। जिनके पास हकीकत थी, शरीयत के हुक्म पर अमल नहीं किया, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। लेकिन जो इंसान शरीयत और हकीकत को जानते हुए भी जुल्म किया, वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा अगर
अमल करता था तो हकीकत भी तेरे सामने थी, हकीकत को क्यों नहीं माना? अगर वो कहेगा मेरे पास हकीकत थी, अल्लाह ने फरमाया शरीयत को क्यों नहीं माना? फंस जाएगा। तो ऐ मुसलमानों, सरकार मिल्लत का फैसला अब कहुल फुकहा मुनासिर अहले सुन्नत नाइब मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती मोतिउर रहमान ने कर दिया है। हकीकत सामने आ गई है। अब जो पुराने फतवे को लेकर चलेगा, मौला कहेगा हकीकत खुल चुकी थी, तू शैतान के नक्शे कदम पे था। फरिश्तों, ये धोखेबाज है, ना ये शरीयत के साथ था, ना हकीकत के साथ था, ये शैतान के साथ था। ले जाओ जेल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या गौस। आज भी हम कहते हैं कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि फैसला गलत। अल्लाह की कसम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? कि वो कहते ही उनका ईमान निकल जाएगा, उनका ईमान निकल जाएगा, क्योंकि शरीयत का फैसला आ गया। कुछ जाहिल कहते हैं बरेली का फतवा बदलेगा नहीं। मैं कहूंगा ये बरेली का तस्वुर नहीं, ये तेरे शैतान का तस्वुर है। ये बरेली का तस्वुर नहीं है। बरेली ऐसा जहन देता ही नहीं है। इंसान होने के नाते किसी से भी खता हो सकती है। जब हालात और जमाने के एतबार से कुरान का हुक्म बदल सकता है, किसका हुक्म? तो बरेली का हुक्म क्यों नहीं बदलेगा? जो ऐसी बात करता है, मैं कहता हूं अगर वो बाप के एक, माँ के नेक और हलाली हैं, किसी और की किताब से नहीं, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की किताब से साबित कर दे कि बरेली का फतवा बदलेगा नहीं। जो चोर की सजा होगी वो गुलाम हैदर हुई की सजा होगी। ये आलात का तस्वुर है ही नहीं। ऐसे लोग आला हजरत के दुश्मन हैं और सिर्फ पेट के चक्कर में लोगों को गुमराह करके ग्रुप बंदी में लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को बरेली से दूर कर रहे हैं। ऐ लोगों, एक है जिक्रे रजा और एक है फिक्रे रजा। जिक्रे रजा करके